बोले नरसिंह जी को अपने जीवन में भगवान का कितनी बार दर्शन हुआ? माने अनुभूति में, भावना में जो दर्शन हुआ उसकी बात नहीं, प्रत्यक्ष जैसे हम आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ऐसे कितनी बार नरसिंह जी को दर्शन हुआ जानते हैं आप? 52 बार। अपने जीवन में 52 बार नरसिंह जी को प्रत्यक्ष भगवान नेत्र गोचर हुए। प्रत्यक्ष ठाकुर जी प्रकट होके सहायता किए। बहुत ठौर परिचय दियो, रस रीति भक्ति हृदय धरी। कोई कहेगा इतने धर्म के प्रचार में, नाम के प्रचार में नरसिंह जी लगे रहे होंगे तो अपनी भजन भक्ति तो नहीं कर पाए होंगे। बोले नहीं, रस रीति भक्ति हृदय धरी। संग में उन्होंने रस वाली भक्ति की। बोले रस वाली भक्ति कौन सी है? बोले गोपी भाव की भक्ति, सखी भाव की भक्ति, जिसमें भक्त राधा माधव को अपना स्वामी मानता है, प्रिया प्रियतम मानता है, अपने को राधा माधव की दासी मानता है। ये वाली भक्ति की रस रीति भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। क्या कहना। तो 56 में नरसिंह जी के स्वरूप का वर्णन किया और फिर प्रियादास जी ने कवित्व में आपके चरित्र का गान किया। बोले नरसिंह जी कौन है? तत्वतः नरसिंह जी पूर्व जन्म के मुचकुंद नाम के राजा हैं। भागवत जी में आपने कथा सुनी होगी, जब जरासंध काल यवन को लेके आया और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान मथुरा से पधारे, तो मथुरा से भगवान सौराष्ट्र पधारे। सौराष्ट्र में एक गुफा थी, आज भी वो गुफा है, उसको मुचकुंद गुहा कहते हैं। और वहां पर मुचकुंद सोए थे सतयुग से। उन्होंने किसी समय में देवताओं की सहायता की थी। दैत्यों से युद्ध हो रहा था, देवताओं की सहायता की थी, बहुत समय की सहायता। बाद में देवताओं को कार्तिकेय जी सेनापति के रूप में मिल गए। तब उस समय देवताओं ने कहा कि अब आप जा सकते हैं, पर आपने हमारी सहायता की तो वर मांगो। तो मुचकुंद जी के मुख से निकल गया था, मुझे बहुत थकान हो रही है, नींद आ रही है, तो मुझे सोने का स्थान बता दो, नींद पूरी करूं अपनी। तब उन्होंने कहा आप जा करके ऐसे ऐसे गुफा में सोइए, हम आपको योग निद्रा में सुला देंगे, गहरी नींद में जिसमें कोई स्वप्न न हो। तो योग निद्रा में सुला देंगे, आपको जो उठाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। तब द्वापर के अंत में श्री कृष्ण जब काल यवन के साथ युद्ध करते सौराष्ट्र पधारे, तब उसी गुफा में चले गए। अपना पीतांबर उड़ा दिया, खुद छिपके खड़े हो गए। पीछे काल यवन आया, सोचा श्री कृष्ण लेटे हैं, प्रहार करके मुचकुंद जी को जगाया। मुचकुंद जागे, आंख खोलते ही वह पापी काल यवन भस्म हो गया। और फिर भगवान प्रकट हुए। मुचकुंद जी ने भगवान की स्तुति की, कहा कि मुझे अपने धाम में अपनी सेवा में स्थान दीजिए। तब भगवान ने मुचकुंद जी को कहा था कि अभी आपको मेरे धाम की प्राप्ति नहीं होगी, अभी कलयुग में आपको जन्म लेना होगा और कलयुग में जन्म लेकर के मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करना होगा। तब वही सूर्यवंशी राजा मुचकुंद जी विक्रम संवत 1470 में, कहा? गुजरात के सौराष्ट्र में जिसे आज जूनागढ़ कहते हैं, इसका पहले नाम था जीर्ण दुर्ग। वहां पास में गिरनार पर्वत है,
आपने कभी दर्शन किया हो, बड़े बड़े दूर से वहां लोग यात्रा करने आते हैं। बहुत विशाल पर्वत है, उसको नारायण का स्वरूप मानते हैं। और वहां पर एक शक्ति पीठ है अंबाजी करके, 10,000 सीढ़ियां हैं। 2 दिन में आदमी पहुंचता है। 10,000 सीढ़ियां हैं अंबाजी। वहां देवी का उदर गिरा था। वो पीठ है, बहुत बड़ी पीठ है, गिरनार पर्वत। हमने वहां का दर्शन किया है, वहां की यात्रा की है। गिरनार पर्वत की लोग परिक्रमा देते हैं वहां की। तो उसी गिरनार पर्वत के निकट ये जूनागढ़, आज जूनागढ़ कहते हैं, पहले नाम था जीर्ण दुर्ग। वहां पर श्री कृष्ण दामोदर दास, पिता का नाम था श्री कृष्ण दामोदर दास और माता जी का नाम था लक्ष्मी गौरी। उनके यहां आप प्रकट हुए। बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया। नरसिंह जी के एक बड़े भाई और थे, उनका नाम था बंशीधर। वो नरसिंह जी से 16 वर्ष बड़े थे, ऐसा लिखा है। नरसिंह जी का जन्म हुआ, माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, दिव्य उत्सव मनाया और बालक का नाम रखा श्री नरसिंह राम मेहता। नाम रखा है नरसिंह राम, नरसिंह रामदास मेहता, ये पूरा नाम है। लेकिन उनकी जो दादी थी, नरसिंह जी की दादी थी, उनका नाम था जय कुंवरी, तो वो कहती थी नरसी, तो इसलिए नरसी नाम ज्यादा विख्यात हुआ। पूरा नाम है नरसिंह रामदास मेहता। मेहता से अर्थ आजकल जो मेहता सरनेम की बिरादरी है वो वाला मेहता नहीं है। ये नरसिंह जी का जन्म हुआ नागर ब्राह्मण वंश में। एक ब्राह्मणों में शाखा होती है नागर, तो नागर ब्राह्मण वंश में प्रकट हुए थे नरसिंह जी। मेहता उस समय मुखिया को बोलते थे, महंत को मेहता बोलते थे। तो नरसिंह जी के जो पूर्वज थे वो गांव के मुखिया होते आए थे, उनके दादाजी पिताजी सब मुखिया थे। तो फिर जैसे आज भी समाज में बहुत लोगों के आगे चौधरी लगता है वैश्य, पर नाम के आगे चौधरी लगता है। तो चौधरी से अर्थ ये नहीं कि क्षत्रिय हैं, वो कभी चौधरी माने मुखिया रहे थे तो चौधरी शब्द जुड़ गया, चौधरी साहब ऐसा। तो चौधरी कोई बिरादरी थोड़ो होती है। जैसे शाह जी, बहुत से लोगों के आगे शाह जी लगता है। अपने वृंदावन में शाह जी का मंदिर है, जिसको टेढ़े खंबे का मंदिर बोलते हैं, तो वो शाह जी का मंदिर बोलते हैं। वो तो वैश्य थे जिन्होंने वो मंदिर बनाया, दोनों भाई। उनका नाम था शाह कुंदन लाल, शाह फुंदन लाल। कुंदन लाल अग्रवाल, फुंदन लाल अग्रवाल। लेकिन थे सेठ, बहुत बड़े नवाब माने उनके माता पिता थे, बड़े लोग थे। तो उनको नवाबों के समय में शाह की उपाधि मिली थी, थे तो वैश्य। दोनों भाई विरक्त होके आ गए और उस जमाने में उनके पास 60 लाख रुपए की संपत्ति थी, इसको टेढ़े खंबे का मंदिर बोलते हैं। अभी भी अजूबा है कि एक ही संगमरमर के पीस में लहर खाता हुआ खंबा और कहीं जॉइंट नहीं। लोग कहते हैं आज टेक्निक ज्यादा है, उस समय की आप टेक्निक देखेंगे तो लगेगी अभी ज्यादा नहीं है। वर्तमान में जो राधा रमण जी का मंदिर है वो भी उन्हीं शाह कुंदन लाल, शाह फुंदन लाल जी उनका बनवा। दोनों भाइयों की समाधि है, पर दोनों भाई संत हो गए, सर्वस्व ठाकुर जी को अर्पण कर दिए। लखनऊ के रहने वाले थे, बहुत बड़े पिता के बेटे थे, सर्वस्व अर्पण कर दिए। फिर दोनों भाइयों के नाम हुए ललित किशोरी जी और ललित माधुरी जी। उनके बड़े बड़े पद हैं, पर शरीर से तो वैश्य थे वो। तो उनके यहाँ शाह जी, अभी तक सब कहते हैं शाह जी के मंदिर जा रहे शाह जी। तो शाह जी कोई बिरादरी नहीं है, शाह जी उपाधि है। ऐसे मेहता नरसिंह जी की बिरादरी नहीं है, उनके यहाँ की उपाधि है। मुखिया को उस समय मेहता बोलते थे। उनका जन्म हुआ है नागर ब्राह्मण वंश में। क्या कहना, जन्म हुआ,
माता पिता ने उत्सव मनाया, लेकिन नरसिंह जी जन्म से गूंगे और बहरे थे। न उनको सुनाई देता था, दोनों कान बंद थे और गूंगे भी थे। आप जानते हैं जो गूंगे होते हैं वो बहरे भी होते हैं। गूंगा होना रोग नहीं होता है, बहरा होना रोग होता है। बालक जो भाषा सुनता है वही बोलता है, और जो कोई कुछ सुन ही नहीं पाता तो वो कभी कुछ बोल ही नहीं पाता, तो फिर इशारे में ही वो बात करता है। तो नरसिंह जी बहरे और गूंगे थे, जन्म से ही कान से सुनाई नहीं पड़ता था। अब पहले तो माता पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे दूसरा पुत्र और हो गया, लेकिन बाद में जब देखा कि बालक तो सुनता ही नहीं है तो बड़ा दुख हुआ। समय आगे बढ़ा, जब 5 वर्ष के भय हैं, माता पिता दोनों का देहांत हो गया। भक्तों का जीवन आप देखेंगे तो प्रायः ऐसा मिलेगा, लगेगा बड़ी कठिनाई जीवन में आई। उसके क्या कारण है? उसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण तो ये कि जिस भक्त को प्रभु को अपनाना होता है उसके सारे कर्म उसी जन्म में भुगवा देते हैं, क्योंकि दोबारा उसको आना नहीं। भगवान स्वीकार करेंगे, जीव के जो कर्म हैं वही बाधा देते हैं उद्धार में। तो नया तो कोई ऐसा कर्म भक्त करता नहीं, पूर्व के कर्मों को भगवान भुगवा देते हैं ताकि एक जन्म में ही चक्कर खत्म हो जाए और फिर मुझे प्राप्त करे। एक कारण तो ये होता है। दूसरा कारण क्या होता है कि भगवान अपने भक्त के द्वारा ऐसा आदर्श और ऐसी लीला जगत में उपस्थित कराते हैं जिसके द्वारा हमको आपको आदर्श प्राप्त हो। माने हमको ये पता चले कि वे भक्त महापुरुष, उन पे कितने संकट आए और उन संकट में भी वो भगवान की किस प्रकार भक्ति किए। किसी बहन को अपने जीवन के कष्ट भारी लगते हो यदि, तो मीराबाई का चरित्र सुनिएगा तो अपने जीवन के दुखों को भूल जाएंगे। किसी भाई को अपने जीवन की कठिनाई बहुत ज्यादा लगती हो तो नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुने तो पता चलेगा कि कठिनाई कहते किसको, और इतनी कठिनाई में वो कैसा जीवन जिए, कैसे भजन करके प्रभु को प्राप्त किए। तो गूंगे बहरे तो थे ही, अब माता पिता का देहांत और हो गया। तब उस समय जो उनकी दादी थी, उनका नाम था जय कुंवरी, उनकी 90 साल की उम्र थी दादी की। तो उन्होंने किसी प्रकार पाला अपने पोते को, वो ही नरसी कहती थी और प्यार भी बहुत करती थी अपने पोते को। लेकिन बच्चा गूंगा बहरा था तो उनको कष्ट होता था, कैसे ये जिएगा। किसी ने कहा नरसिंह जी की दादी को कि अम्मा अब तुम तो कब तक रहोगी, ऐसा करो अपने बड़े पोते का ब्याह कर दो। बड़े भाई थे नरसिंह जी के वंशीधर, तो बड़े बेटे का ब्याह कर दो तो वो बहू आ जाएगी, बड़ी भाभी भी माँ के जैसी होती है तो बच्चे की तरह पालन इसका कर लेगी, अब तुम तो कब तक रहोगी। उन्होंने कहा बात ठीक है, तो बड़े पोते का ब्याह कर दिया। उनका ब्याह हुआ दुरित गौरी नाम की स्त्री से। अरे राम, ग्रंथ में लिखा है वो नाम की ही दुरित गौरी नहीं थी, वो तो सही की दुरित गौरी थी। ब्याह इस आशा से किया था कि बच्चे का पालन कर लेगी, छोटा देवर है, बेटे के जैसा है, उसको तो फूटी आंख न भावे। नरसिंह जी वो तो पहले दिन से ही कहने लगी ये कौन है, गूंगा बहरा पागल, माँ बाप मर गए ये भी मर जाता, इसको क्यों छोड़ गए मेरे लिए। और बड़ा माने बुरा बोलती। अब तो दादी और दुख मानती, बोले ये क्या हो गया, मैंने तो इसके लिए
विवाह कराया बच्चे का कि वो कुछ सहायता करेगी, मदद करेगी, ये तो उल्टा हो गया। मुझे कुछ हो गया है तो घर से ही बाहर निकाल देगी मेरे बालक को, अब क्या करूं। तब फिर किसी संत महात्मा के पास गई। तब किसी महापुरुष ने बताया, मां तुम शंकर जी की पूजा करो, शंकर जी आशुतोष हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी आराधना करो। इस बच्चे को ले जाके तो देखो कुछ जरूर होगा। दादी ये चाहती थी बच्चा बोलने लग जाए, सुनने लग जाए, कम से कम अपने लायक तो हो जाए, न तो पता नहीं क्या होगा। तो पास में हाटकेश्वर महादेव का मंदिर था, आज भी ये स्थान है हाटकेश्वर महादेव। हमने वहां सत्संग किया हुआ है। जूनागढ़ की यात्रा थी तो हाटकेश्वर महादेव में खूब सत्संग हुआ, जहां की आपको चर्चा सुना रहे। तो हाटकेश्वर महादेव में वो जाती थी, बड़े वहां के प्रसिद्ध भोलानाथ हैं। और ग्रंथ में लिखा है कि मंदिर में झाड़ू पोछा करती नरसी जी की दादी, संग लेके जाती नरसी जी को, मंदिर में झाड़ू पोछा करती और फिर नदी से जल लेकर के आती और भोले बाबा को स्नान कराती, बेल पत्र से अर्चन करती, फूल से अर्चन करती, मंदिर की परिक्रमा देती, सवेरे से शाम तक मंदिर में पड़ी रहती। 1 वर्ष का अनुष्ठान किया अपने पोते को लेके। अब भोले बाबा से विनती यही कि मेरे बच्चे को वाणी दे दो, मेरे बच्चे को सुनने की क्षमता दे दो। 1 वर्ष बीता। ग्रंथ में लिखा है कि पूजा करके मंदिर की परिक्रमा दे रही थी, बड़ा मंदिर है। फिर जाती रात को तो क्या देखा, मंदिर की परिक्रमा करते करते कि रास्ते में कोई महात्मा बैठे हैं, जटा जूटधारी, लंबी लंबी जटा, त्रिपुंड लगाए, कोई दिव्य महात्मा। वो दादी ने प्रणाम किया। नरसी जी भी संग थे, उनसे भी प्रणाम करवाया। देखा, अब वो रोने लगी जो बूढ़ी दादी थी। महात्मा ने कहा, माई क्या बात है। मैया ने कहा कि ऐसे ऐसे ये मेरा पोता है, मेरे बेटे का बेटा है, और इसकी माँ भी नहीं है, इसके पिता भी नहीं, माने मेरा बेटा भी नहीं रहा, मेरी बहू भी नहीं रही, मैं बूढ़ी दादी इसका पालन करती हूँ महाराज, लेकिन ये गूंगा बहरा है और मुझे लगता है मेरा शरीर कब तक है, नहीं रहा तो इस बालक का क्या होगा, तो आप आशीर्वाद दीजिए। उसी समय उस महात्मा ने देखा नरसी जी के प्रति। अरे ये महात्मा कौन थे? भक्त माल जी में लिखा है कोई और नहीं थे, भोलानाथ ही महात्मा बन के बैठ गए थे, कोई और नहीं थे। रास्ते में वही बैठ गए थे महात्मा बन के। देखा नरसी जी की तरफ और बूढ़ी अम्मा को बोले, अरे माई कहती है ये बालक बोलता नहीं, अरे ये तो जाने कितनों के मुख से हरि का नाम बुलवाएगा, तू कहती है बोलता नहीं। बोले नहीं महाराज ये तो नहीं बोलता। कैसे नहीं बोलता? आओ। बालक को सामने बिठाया और उन महात्मा वेशधारी भोले बाबा ने 3 बार कहा, बोलो बेटा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। 3 बार नाम का उच्चारण करवाया और ग्रंथ में क्या लिखा है, 3 बार नाम का उच्चारण करवाया और उसी समय नरसी जी के कान भी खुल गए और वाणी भी खुल गई और पीछे पीछे नरसी जी बोल पड़े, श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण।
नरसिंह जी जीवन भर इसी नाम का कीर्तन किए और इसी नाम का जप किए। ये भोले बाबा ने उनको ये नाम दिया था। हरि नाम भले हम जानते हैं पर गुरु के मुख से सुना जाता है।